नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ का मानना है या आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। और इन नेताओं का ये भी आरोप है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें कहीं ना कहीं अगर चाह जाए तो खेल हो सकता है, यानी भरोसेमंद नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई मोदी जी की जो प्रक्रिया है कमिश्नर चुनने की, इलेक्शन कमीशन की, वो सही नहीं है, उसको ठीक किया जाए। और जो देश के टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो मशीन के बारे में जानते हैं, इनका ये कहना, एक लिखित रिपोर्ट में इनका कहना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ईवीएम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गैजेट है, और ये 100% फूल प्रूफ नहीं है, यानी हैक हो सकता है, हैक हो सकता है। और इन सारे आरोपों के बीच में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ, एक बड़ा खुलासा हुआ, और बड़ा खुलासा ये है कि तकरीबन 37%, 37% वीवीपैट मशीन, यानी जो मशीन आपको बताती है कि आपका बटन सही जगह दबाया नहीं दबा, वो मशीन ही डिफेक्टिव है। तकरीबन 6.5 लाख मशीन डिफेक्टिव है। और आज इस पर मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, आखिर तक देखिएगा। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या देश में ईवीएम पर भरोसा किया जा सकता है? ये जो वोटिंग प्रक्रिया है ईवीएम की, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या अगर कोई चाह जाए तो खेल कर सकता है? इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं कि ईवीएम स्पेशली जो वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के बाद, वीवीपैट के आने के बाद क्यों ज्यादा मामला जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया, हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। तो आप इस 37% के फिगर को कैसा देखती हैं? 37% मशीन डिफेक्टिव है इलेक्शन कमीशन की वीवीपैट। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, इट इज 6.5 लाख से भी ज्यादा वीवीपैट्स डैमेज्ड हैं, डिफेक्टिव हैं। और ये जो डिफेक्ट्स हैं, दिस इज T1 to T4 डिफेक्ट। अब दोस्तों, कपिल सिब्बल हैं, दिग्विजय सिंह हैं, शरद पवार हैं, ऐसे कई नेता हैं जो फिर से चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भरोसा दिलाए कि मशीनें ठीक हैं, अपडेटेड हैं, इनको हैक नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ नेता हैं विपक्ष के जिनका कहना है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यानी ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, और बीच में 100% जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ अगर झुकी हो ऊपर से नीचे, तो वहाँ पर खेल हो सकता है। ये एक ऐसा आरोप है। उधर चुनाव आयोग का कहना है कि साहब ये बेबुनियाद आरोप है, अगर ऐसा कोई सबूत है कि मशीन हैक हो रही है या कुछ गड़बड़ है तो साक्ष्य दिखाइए। तो इलेक्शन कमीशन इसे मानता नहीं है, विपक्ष है वो इलेक्शन कमीशन की बातों पर भरोसा नहीं कर रही। और इस बीच जो द वायर का जो आज खुलासा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, आंखें खोल देने वाला है। और वायर ने कहा है कि जो 6.5 लाख मशीनें हैं डिफेक्टिव हैं वीवीपैट, इलेक्शन कमीशन ने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी जो कंपनियां इन मशीनों को बनाती हैं, उनसे कहा है कि इस डिफेक्ट को ठीक करिए। और इस चिट्ठी की तारीख भी वायर ने प्रकाशित करी है कि किस दिन ये आदेश इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। यानी जो डिफेक्टिव है मशीनें, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वायर नहीं कह रहा, नेता विपक्ष नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन का मानना है, उसने एडमिट किया है कि ये मशीनें खराब हैं। अब ये जो मशीनें हैं साहब, ये हिंदुस्तान में 2 सरकारी कंपनियां ये वीवीपैट मशीनें बनाती हैं। अब ये जो वीवीपैट मशीनें हैं, चुनाव आयोग के लिए जो 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं, उनमें से एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, ये हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, बड़ी कंपनी, बड़ी सरकारी कंपनी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है। और एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये बेंगलोर में, ये भी एक बड़ी कंपनी है। और वायर ने बाकायदा ये दोनों कंपनियों ने जो वीवीपैट मशीनें बनाई हैं जो डिफेक्टिव, उनकी सीरीज़ मेंशन करी है कि कौन सी सीरीज़ हैं, और वो ECIL की कंपनी से बनी है, कौन सी सीरीज़ डिफेक्टिव हैं जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है। और इन सीरीज़ की मशीनों को वापस भेजा जा रहा है कि आप इसको ठीक करिए। होता अमूमन ये है कि जो चुनाव आयोग है वो ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद ये दोनों कंपनियां मशीनें बनाती हैं, मशीनें बन के फिर इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की जाती हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन इन मशीनों को, जिन राज्यों में चुनाव है
उनको ये हवाले मशीन कर देता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। अब जो खबर में कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2019 में जब मोदी जी चुनाव जीतकर रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा उन्होंने शपथ ली थी, उस वक्त ये रिपोर्ट में प्रमाण है कि 17.4 यानी 17,40,000 वीवीपैट मशीनें थीं चुनाव आयोग के पास। इसमें से 6.5 लाख 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव थीं, खराब थीं। और अगर आप एवरेज देखें परसेंटेज में तो 37%, ये बहुत ही हाई परसेंटेज है। 37% मशीनें खराब थीं, डिफेक्टिव पाई गई। ये इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट में माना गया। अब जो मुख्य चुनाव अधिकारी रहे SY कुरैशी साहब, इलेक्शन कमिश्नर रहे देश के, और 2014 में इन्होंने चुनाव कराया था। इनका ये कहना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी कभी कुछ वीवीपैट मशीनें ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी EVM भी जब टेस्ट करते हैं तो ख़राब निकलती हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। मुश्किल से 4,000-5,000 पूरे इलेक्शन में निकलती हैं। और अगर आप वीवीपैट देखें तो 30-40 हज़ार, लेकिन 6.5 लाख अगर डिफेक्टिव है तो ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत एक सीरियस मामला है। ये इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब का कहना है। दोस्तों, अगर कुरैशी साहब जैसे इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने 2014 का इलेक्शन भी कराया था, अगर इस तरह का शख्स, एक एक्सपर्ट, अगर ये कहे कि साहब 6.5 लाख अगर वीवीपैट ख़राब है तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है, तो बड़ा संगीन मामला है, तो फिर हमारे और आपके जहन में, मन में तमाम सवाल आएंगे। और इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने वाकई इस पूरी खबर को जड़ में जाकर पिछले कई महीनों से उसमें वो कोशिश में लगी रहीं और उसके बाद ये खबर निकाल कर लाई है। और मुझे लगता है कि उनसे आज बात तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पूरे मामले के इतने बड़े सवाल के कि क्या EVM पर भरोसा करें, क्या वीवीपैट पर भरोसा करें, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करें या ना करें, इसलिए मैं आज उनसे रूबरू कराऊंगा। उनका नाम है मीतू जैन। हिंदुस्तान की बेहद, आप कह सकते हैं, वाहिद एक ऐसी महिला खोजी पत्रकार हैं जो शायद ही मुझे लगता है कि आज की तारीख में इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई कर रहा हो। तो मीतू जैन से आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन पहले मुझे चंद सेकंड दीजिए कि मैं ये बताऊं कि आखिर वीवीपैट ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी, क्या काम है वीवीपैट का, ये जान लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो वीवीपैट मशीन है, दरअसल ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वीवीपैट की जो मशीन है वो आपके EVM की मशीन से अटैच रहती है, और जब आप जाते हैं वोट देने और बटन दबाते हैं, तब ये जो वीवीपैट मशीन है इसमें से एक स्लिप निकलती है, और 7 सेकंड तक आप इस स्लिप को देख सकते हैं। उस स्लिप से आपको पता लग जाएगा कि जो बटन आपने दबाया था, यानी जिसको आप वोट देने जा रहे थे या दिया है, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, उसका साक्ष्य दिख जाएगा। और फिर 7 सेकंड के बाद वो जो स्लिप है वो अंदर ही उस मशीन के अंदर गिर जाएगी, जिसको बाद में काउंट किया जा सकता है। यानी कुल मिला के ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको बताता है कि आपने बटन जो दबाया और जिसको आपने वोट दिया वो वाकई सही था। यानी आपने जिसको वोट दिया, वो जो आपने वोट कास्ट किया, वो सही था। उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी तस्दीक ये वीवीपैट करती है। अब सोचिए कि जहां पर आपके वोट की सही तस्दीक हो रही हो, पुष्टि हो रही हो, वही मशीन अगर डिफेक्टिव हो और 6.5 लाख हो, तो सोचिए फिर आप, सवाल तो बनता है कि आखिर कितना भरोसेमंद है ये जो प्रोसेस है सारा। और मुझे लगता है कि हम सीधे चलेंगे मीतू जैन के पास। मेरे मन में बहुत सवाल हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले को पर क्या कहा, इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है, एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, और एक न्यूट्रल, एक आप कह सकते हैं फेयर इलेक्शन प्रोसेस के लिए ये जो डिफेक्टिव मशीनें हैं, ये जो EVM है, इस पर हम कितना भरोसा करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं मीतू जैन के पास, हिंदुस्तान की अव्वल दर्जे की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वुमेन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। कई बड़ी खबरें इन्होंने करी। सीधे चलेंगे मीतू जी शो में। मेरा जो पहला सवाल आपसे है वो ये है कि अगर 37%, अगर 37% वीवीपैट मशीन, जो एक सबसे बड़ा साक्ष्य है, जो सबसे बड़ा सबूत है
कि आपका वोट सही खाते में जा रहा है। सपोज करिए अगर मैंने ए को वोट दिया तो वीवीपैट मशीन मुझे बताती है कि हाँ ए को वोट गया है, और अगर ये सही और गलत बताने वाली मशीन ही गड़बड़ है तो आप इस 37% के फिगर को कैसा देखती हैं? 37% मशीन डिफेक्टिव है इलेक्शन कमीशन की वीवीपैट। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इट इज 6.5 लाख से भी ज्यादा वीवीपैट्स डैमेज्ड हैं, डिफेक्टिव हैं। और ये जो डिफेक्ट्स हैं दिस इज T1 to T4 डिफेक्ट्स। अब ये T1 to T4 डिफेक्ट्स क्या हैं? इलेक्शन कमीशन से हमने पूछा, हमने उनको तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम दिया हमें जवाब देने के लिए। उन्होंने नहीं बताया कि ये वीवीपैट क्यों रिकॉल करी जा रही है। इनफैक्ट दिस इज नॉट जस्ट अ डिफेक्ट, हम कहेंगे कि ये रिकॉल हो रही हैं क्योंकि कोई जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को जो वीवीपैट जो सारी जा रही हैं वो पूरी की पूरी सीरीज हैं। एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे आपने अपनी खबर में कहा है कि तकरीबन 17,40,000 मशीनें हैं देश में जिस पर चुनाव होता है, इसमें 6.5 लाख जो हैं वो मशीनें खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन की, जो चिट्ठी थी वो आपने लिखा है कि 27 जनवरी 2022 में, यानी पिछले साल ये चिट्ठी लिखी थी कि भाई इनको डिफेक्ट को ठीक किया जाए। तो क्या साल भर में, यानी उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ, कई चुनाव हुए, पंजाब का चुनाव हुआ, तो क्या ये मशीनें ठीक कर ली गई थी या इनकी मरम्मत नहीं हो पाई? कुछ उसके बारे में कोई जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन से मिली? देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमें कोई जानकारी नहीं मिली, पर जो हमने अपने सोर्सेज से या ओपन सोर्सेज जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट, उससे हमने जो इकट्ठा किया, जो हमें निचोड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि आपको विद इन 7 डेज फर्स्ट लाइन चेक के बाद, इसको कहते हैं FLC चेक, तो FLC चेक के बाद विद इन 7 डेज ये मैन्युफैक्चरर को वापस जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और ये फर्स्ट लाइन चेकिंग के बाद ये कौन फ्लैग करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो करता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी कि जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो ऑफिसर है वो बताता है कि इसमें कोई डिफेक्ट है और ये डिफेक्ट की वजह से ये मशीन यूज में नहीं होगी, इट हैज टू गो बैक। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस गए हैं वो निर्वाचन सदन से गए हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये ठीक है 27 जनवरी को ये चिट्ठी लिखी गई थी, 27 जनवरी को, बट ये रिपेयर की ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये इन्होंने सबसे पहले फ्लैग किया था ये 8 अक्टूबर 2021 को, यानी कि उससे भी पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले से ये चल रही है कि दीज मशीन्स हैव टू गो फॉर रिपेयर्स। तो ये इतनी सारी मशीन्स और ये भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप रादर देन फ्रॉम द बॉटम। इलेक्शन कमीशन को कैसे पता कि ये मशीन्स डिफेक्टिव हैं? दिस शुड हैव बीन हाइलाइटेड फ्रॉम द बॉटम अप, यानी कि फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये एक और बड़ी एक चीज और, आपने नीतू जी, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश के जो रहे SY कुरैशी साहब, और कुरैशी साहब की सदारत में 2014 का इलेक्शन भी हुआ था, उस वक्त वो इलेक्शन कमिश्नर थे। उनसे जो आपकी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर कि भाई 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं, डिफेक्टिव हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर, जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब थे, उन्होंने आपको क्या बताया, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी इस पर? हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं और एक इलेक्शन में तकरीबन 4000 EVMs ज्यादातर डिफेक्टिव पाए जाते हैं, मतलब एक एवरेज अगर देखें, और उसमें आप इसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिसाब से आप लगा सकते हैं कि वीवीपैट्स कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं। इसका मैक्सिमम आप कर सकते हैं 10 टाइम्स द फिगर होगा, यानी कि अगर 4000 वीवीपैट्स हैं तो इसका 40,000 EVMs हैं तो 40,000 वीवीपैट्स आप रख सकते हैं। पर यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि ये डैमेज पाए गए हैं। जो आपने बोला, अगर मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, आपका ये कहने का मतलब है कि कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर थे देश के, उनका ये कहना है कि अमूमन एक चुनाव में 4000 EVM जो हैं वो खराब पाई जाती हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। और उनका कहना है कि तकरीबन 40,000
10 times देन ईवीएम, 30-40 हज़ार वीवीपैट भी खराब निकल सकती हैं, उनमें डिफेक्ट हो सकते हैं, माइनर डिफेक्ट हो सकते हैं जब उनको चेक किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन उनका ये कहना था कि 6.5 लाख बहुत बड़ा फिगर हो गया। 30-40 हज़ार अगर मशीनें डिफेक्टिव हैं इतने लाख मशीनों के बीच में तो समझ में आता है, लेकिन 6.5 लाख मशीनें अगर डिफेक्टिव हैं तो एक बहुत सीरियस क्वेश्चन। अब आपने बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट उनसे भी बात करी, जैसे सुभाशीष बनर्जी हैं, ये आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और इस देश में कंप्यूटर साइंस और ईवीएम के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका क्या कहना था, उनसे जो अब आपकी बातचीत हुई बनर्जी साहब से, प्रोफेसर बनर्जी से? देखिए, सुभाषिष बनर्जी का ये कहना है कि ये जो क्लेम्स हैं कि ये मशीन बिल्कुल फूल प्रूफ है और इनमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, ये क्लेम कौन कर रहा है? या इधर ये जो मैन्युफैक्चरर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या तो मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर सरकार कर रही है, निर्वाचन सदन के सदस्य कर रहे हैं। उनका कहना है, और ना सिर्फ उनका बट एवरी अदर एक्सपर्ट वी आर स्पीकिंग टू, उनका कहना है कि आप इस मशीन को लेकर इतनी सीक्रेसी क्यों बना के रखते हैं? ये इसमें ऐसी क्या खासियत है कि आप इसको किसी को दिखाना नहीं चाह रहे, कि दूर से आप बताइए आप इसको लेके हैक कर सकते हैं? यानी ये ऐसे नहीं होता, बिकॉज इसमें काफी सारे ईवीएम्स को ही लेके काफी सारे सवाल उठाए गए हैं। और इसी वजह से बाय द वे जर्मनी में और यूरोप के काफी सारे कंट्रीज में दे हैव गॉन बैक टू द पेपर बैलेट, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा गया है कि जो वीवीपैट है या ईवीएम है वो एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है इन आवर डेमोक्रेसी। और इसी की वजह से बाय द वे ये एडीआर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने कल ही एक पीआईएल भी फाइल करी है जो एमआर शाह की कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी कल सुप्रीम कोर्ट में, एक पीआईएल फाइल करी जिसमें वो कह रहे हैं कि सारे वीवीपैट्स के जो पेपर्स हैं वो सारे काउंट होने चाहिए। इस वक्त आपको मालूम होगा क्या होता है, हर एक असेंबली सेगमेंट में से 5 पोलिंग बूथ को रैंडमली उठाया जाता है, वहां के जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उन्हें काउंट किया जाता है। अब ये 5 का क्या लॉजिक है? पहले 1 था, 1 से उसको 5 कर दिया, ये लॉजिक क्या है? इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके व्यूअर्स को आपने बताना चाहिए, फैक्ट दैट शुड बी हाईलाइटेड इज कि सारे वीवीपैट्स काउंट करने के लिए, सारे स्लिप काउंट करने के लिए ये तक बोला जाता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे नंबर्स होते हैं, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। बट इलेक्शन कमीशन में एक प्रपोजल, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वीएस संपत, उनके टाइम में एक ये प्रपोजल दिया गया था कि जैसे करेंसी काउंटिंग मशीन्स होती हैं, करेंसी काउंटिंग से आप 2 मिनट में पूरे के पूरे नोट्स की गड्डियां आप काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन हैव करेंसी काउंटिंग मशीन्स को वीवीपैट स्लिप्स आल्सो, तो उससे एक वोटर को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस जो मैंने वोट दिया है वो ऐसे काउंट हुआ है और जिसको दिया है उसी को काउंट किया। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ सीक्रेसी व्हिच इज नॉट बीइंग लिफ्टेड आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द इलेक्शन कमीशन। जी नीतू जी, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन और इस पूरे इशू को काफी समय से ट्रेल कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी आप हैं, मैं आपको यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा 2020 में एक सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, एक इस देश में एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी जिसके शायद अध्यक्ष एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस लोकुर साहब, और कई एक्सपर्ट्स उसमें थे, कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट आईआईटी कानपुर के, आईआईटी दिल्ली के, और यही नहीं एमआईटी बॉस्टन, यूएस के, मिशिगन यूनिवर्सिटी के, दुनिया भर के एक्सपर्ट जो इलेक्शन की मशीनों के प्रोसेस को समझते हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को जानते हैं, हार्डवेयर को जानते हैं, उन सब ने एक रिसर्च करी इसके ऊपर। और उसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये जिक्र था कि हिंदुस्तान में जो ईवीएम की जो मशीन है और जो वीवीपैट है, इनके हार्डवेयर को और इनके सॉफ्टवेयर को, इसको अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें कोई प्रोग्रामेबल डिवाइस है, कोई ऐसी चिप लगी हुई है, तो अभी भले ही वो हैक ना हुई लेकिन भविष्य में हैक की जा सकती है। तो वो इसको फिर से रीडिजाइन करने की बात कर रहे थे। क्या आपकी इलेक्शन कमीशन में किसी से बात हुई हो कि भारत सरकार या भारत सरकार के कहने पे इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा हो कि नहीं भाई, इतने सवाल लग रहे हैं हमारे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है कि साहब आपका इलेक्शन कमीशन के चुनने का प्रोसेस ठीक नहीं है, उसको बदलिए, और भी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि न्यूट्रल नहीं मानता, एक ऐसा परसेप्शन अपोजिशन पार्टीज का बन रहा है। कुछ इलेक्शन कमीशन के आपके सोर्स ने बताया कि हाँ भाई, हम
ये जो ईवीएम मशीन इसको और अपडेट करेंगे, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बदलेंगे, ऐसी कोई आपके पास जानकारी है? इसमें इसमें ऐसा कुछ भी अभी कोई प्लान नहीं चल रहा, बल्कि मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। नंबर 1, ईवीएम का जो पेटेंट था, ठीक है, वो 20 इयर्स के लिए था और एक्सपर्ट्स ने ये पता किया है कि इसका जो पेटेंट है इट इज़ ओवर, यानी कि अब इसको कोई भी पेटेंट कर सकता है, आप और मैं भी कर सकते हैं। तो ईवीएम का जो पेटेंट है दैट इज़ ओवर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एंड नाउ इट कैन बी पेटेंटेड बाय एनीबॉडी, इट कैन बी मार्केटेड बाय एनीबॉडी। जी। सेकंड थिंग, वीवीपैट, वीवीपैट का जो पेटेंट है वो पेटेंट्स ऑफिस चेन्नई में उसका 2 साल से पेंडिंग है और इसको पेटेंट नहीं मिल रहा है। इसका वजह ये है कि जो पेटेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इसको हम पेटेंट इसलिए नहीं दे कर सकते क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ नॉट अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सिर्फ इस वीवीपैट में यूज कर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इजीली ऑन द इंटरनेट, सो दैट इट कैन नॉट बी पेटेंटेड। सो देयरफॉर वीवीपैट के ऊपर सरकार की ही एक संस्था ने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको लेके। तो जी। सो दैट्स वन, एंड सेकेंडली ईवीएम्स का जो पेटेंट है वो तो अभी इट्स जी। फॉर ऑल। एक चीज और, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से आपकी बातचीत हुई हो, उनसे आपने कुछ सवाल किए हो, उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन से के पीआरओ से या वहाँ के जो कमिश्नर हैं या जो अधिकारी, उनसे कोई आपकी बातचीत हुई ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, और कोई उनकी टिप्पणी, कोई रिमार्क आया हो, कोई जवाब मिला हो अब तक आपको? देखिए, हम 1 हफ्ते से वेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जवाब की। हमने एक्चुअली आई थिंक उन्हें 10 अप्रैल के आसपास एक चिट्ठी लिखी थी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर देयर रिस्पांस। हमने उनका जो पीआरओ है उनसे भी सवाल पूछा, हमने कहा ऑफ रिकॉर्ड अगर आप हमें कोई ब्रीफ करना चाहें आप वो भी बता दें, या उन्होंने कहा कि ना मेरे पास कोई मैसेज आया है और ना किसी और ऑफिसर के पास कि आपको जी। या तो रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड कोई ब्रीफिंग है। हो सकता है कि ये जो हमने इश्यूज उठाए हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ भी ना हो, इट कुड बी जस्ट अ वेरी नॉर्मल यू नो डिफेक्ट, रूटीन उनके लिए रूटीन हो सकता है, बट जो भी है, जो इस पे, क्योंकि हमेशा इसके ऊपर स्टोरी छपने के बाद कोई प्रतिक्रिया आई? आपकी स्टोरी पब्लिश होने के बाद कोई प्रतिक्रिया आई? सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ भी नहीं आया। कोई नहीं है। चलिए मितू जी, आपको स्टोरी पर एक बार बहुत बहुत बधाई, और मुझे आशा है कि शायद इलेक्शन कमीशन आपको कोई ना कोई जवाब दे, रिएक्शन करे आपकी स्टोरी, क्योंकि वायरल हो रही है। और अगर कोई जवाब आता है तो हम लोग दोबारा फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आप इस शो पे आई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।